इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज, दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्राचीन सिद्ध श्री साईं बाबा मंदिर जो कि गुलाबी बाग दिल्ली में स्थित है और वहां 31वां श्री साईं बाबा मूर्ति स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में श्री साईं भजन संध्या एवं श्री साईं बाबा पालकी शोभा यात्रा भी निकाली गई और भव्य भंडारे का भी आयोजन पूरी धूमधाम से किया गया। साईं संध्या में बड़े बड़े गायक एवं क्रांतिकारी संत जी भी उपस्थित हुए। साईं संध्या में सिद्ध पुरुष एवं क्रांतिकारी संत जिन्हें हम काली पुत्र भी कहते हैं, स्वयं श्री कालीचरण महाराज इंदौर से पहुंचे और उनको सुनने के लिए बहुत संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आए। साथ ही मशहूर साईं भजनों के सरताज श्री प्रमोद मेढ़ी जी शिरनी से, दिल्ली से मनु साईं एवं कृष्णा भजन गायक ने भी बहुत सुंदर भजन गाए। वहीं कल साईं बाबा का चमत्कार भी देखने को मिला। कल भारी वर्षा के बाद भी साईं संध्या में बहुत संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जैसे ही कालीचरण महाराज आए कि मौसम खुल गया और शीतलमय हवा चलने लगी, जिससे कि भक्तों ने प्रवचन एवं रसमय भजनों का आनंद लिया। श्री साईं मंदिर गुलाबी बाग के संस्थापक श्री तिलक राज जी स्वयं उपस्थित होकर साईं बाबा के भजन संध्या में भाग लेकर कार्यक्रम को संपन्न करवाया। साथ ही हमारे भारत भूषण जी यानी कि श्री साईं मंदिर ट्रस्टी एवं साईं सेना इंडिया के चेयरमैन ने साईं सेना इंडिया चैनल की भी घोषणा की और इस चैनल के वाइस चेयरमैन अनिल अरोड़ा जी ने भी साईं भक्तों से कहा कि वह इस चैनल से जुड़े। हमारे चैनल का सौभाग्य रहा। कालीपुत्र कालीचरण जी एवं सुरों के सरताज प्रमोद मेढ़ी जी श्रेणी वाले ने हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सुंदर संदेश दिया। धन्यवाद। जय साईं राम। ताम्बूलान्ते हिरण्यं दक्षां समर्पयामि। हिरण्यगर्भासमवर्तिताग्रे भूतस्य जातः सनाधार पृथ्वी द्यामदो नाम कस्मै देवाय हविखा विदे मातृप्रतिष्ठां समर्पयामि। गच्छान्ते कृतज्ञ प्रार्थना कुर्यात्। हाथ जोड़ करके कृतज्ञ प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो भी मैंने पूजा की ऑपरेटर साहब ये हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके तो माइक ज्यादा बराबर चलता है, नहीं चल रहा जी। अगस्त्येश्वराय नमः। ओम साईनाथाय नमः। ओम सकल सिद्धेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम श्रीं क्रीं राज राज
परमेश्वरी त्रिपुर सुंदरी कालिका भुवनेश्वरी। ओम साई राम। आज गुलाबी बाग में, दिल्ली के गुलाबी बाग में साई संध्या का आयोजन किया गया। काफ़ी संख्या में संगत आई। हमने देखा भारी बारिश के बाद भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे उन साई प्रेमियों के लिए, और जिस तरीके से बारिश वर्षा हुई और तब भी लोग हैं, क्या कहेंगे? ओम साई राम। मैं राधा राठौर दिल्ली से। मैं बाबा के अनुभव, बाबा के चमत्कारों के बारे में कहना चाहूँगी। आज साक्षात देखा मैंने, आज नहीं बहुत बार देखा। बाबा अपने सभी भक्तों पे बहुत ही कृपा करते हैं। और आज यहाँ पे साई संध्या हुई तो बहुत तेज़ बारिश थी। गुरुजी आए, गुरुजी ने बाबा से प्रार्थना करी, सब भक्तों ने मिलकर बाबा से प्रार्थना करी और बाबा ने चमत्कार दिखाया। बारिश रुक गई और फिर भी बहुत सारे भक्त यहाँ पे आए, बाबा के दर्शन किए, बहुत ही सुंदर सुंदर बाबा के भजन सुने। बाबा की फुल कृपा रही। आज साईं बाबा गुलाबी बाग मंदिर में बाबा ऐसे ही अपने भक्तों पे, अपने बच्चों पे अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहे और ऐसे ही अपना गुणगान कराते रहे। आप बहुत सुंदर भजन भी गाती हैं। हम चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से 2 शब्द लोगों तक पहुँचे। जी जी ज़रूर। मैं बस बाबा की कृपा है, उनकी कृपा से गुनगुनाती हूँ और बाबा की ये कृपा बनी रहे हमेशा। तो 2 लाइन कहना चाहूँगी। बाबा साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान, करुणा के सागर दया निधान, शिरडी के दाता सबसे महान, साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। बाबा अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहे अपने सभी बच्चों पे। ओम साई ओम साई राम। ओम साई। आज गुरुजी दिल्ली आए हुए और गुलाबी बाग के मंदिर में आप दर्शन किया। काफ़ी बारिश रही लेकिन संगत की कमी नहीं रही और आपको सुनने वालों की कमी नहीं रही। क्या कहेंगे गुरुजी? ओम साई राम। सबसे पहले आप सभी साई भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुलाबी बाग में बाबा की भजन संध्या कार्यक्रम था, लेकिन आपको तो पता है बाबा तो पहले डरा देते हैं और फिर बाबा फिर वो सब संभाल लेते हैं। तो आज गुलाबी बाग में साई भजन संध्या का कार्यक्रम था और मुझे बजने के लिए बुलाया था, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई और बारिश शुरू होने के बाद एक चमत्कार ऐसा हुआ कि बाबा ने, जब हमने भजन शुरू किए तो बाबा ने पूरे बारिश रुकवा दी। और मैं भक्तों का इतना प्यार देख रहा हूँ गुलाबी बाग में कि सारे भक्त लोग बारिश होने के बाद भी यहाँ उपस्थित रहे और बाबा का आशीर्वाद लेते रहे। तो मैं यही बाबा की चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि बाबा ऐसी सदैव कृपा हम सब भक्तों पर करते रहे और बाबा का आशीर्वाद हमेशा भक्तों को मिलता रहे। ओम साई राम। जय साईं राम। आज हमने देखा कि चमत्कार भी देखा और संगत का साईं बाबा के प्रति प्रेम भी देखा कि जिस तरीके से काफ़ी बारिश हुई, संगत भी रुकी रही और बाबा के भजन भी चलते रहे। क्या कहना चाहेंगे इस चमत्कार पर? आज तो ऐसा चमत्कार मैंने कभी नहीं देखा था। जैसे ही हम लोगों ने ज्योति प्रचंड किया बाबा का,
तो तभी एकदम से ही बारिश आनी स्टार्ट हो गई और जिस कारण से कुछ देर के लिए प्रोग्राम रुका, लेकिन फिर हमारी सारी संगत यहाँ पर मिलजुल कर बाबा के बड़ी श्रद्धा भाव से भजन आदि करने लगे। और बाबा का इतना सुंदर भव्य गुणगान हमारे प्रमोद मेढ़ी जी, जिन्होंने एकदम रौनक, बिल्कुल बहुत सुंदर रौनक लगाया मंदिर में, और हमारे कालीचरण जी महाराज जो भी यहाँ पे उपस्थित भी हैं। और अभी उनका प्रोग्राम फिर से बाबा की कृपा से फिर बाहर हमारा स्टार्ट हो गया। बोलो साईनाथ महाराज। बहुत चमत्कार देखे बाबा जी के, ये भी एक चमत्कार था। तो कोई ऐसी मान तो गुलाबीबाग मंदिर की मान्यता भी बहुत है, थोड़ा इस बारे में। मेरे को आए हुए 3 महीने हुए यहाँ पे, मैं यहाँ पे नए पंडित जी में नियुक्त हुआ हूँ। तो इन 3 महीने में मैंने क्या देखा कि प्रति वीरवार को बाबा की ऐसी कृपा है कि 15 से 20 ऐसे भक्त आते हैं जो जॉब ऑफर लेटर लेके आते हैं बाबा के चरणों में लगाने के लिए कि उनकी कृपा से उनको अच्छी अच्छी नौकरियां मिल गई। और कुछ तो ऐसे हमारे श्रद्धालु आते हैं वीरवार के दिन जो कहते हैं कि बाबा की ऐसी कृपा हुई, जिनको संतान नहीं होता था तो हमारे साईनाथ की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो मैंने इनकी ऐसी ऐसी महिमाएं सुनी, जिससे मेरे को, अब मैं यहाँ पूजन आरती करता हूँ सुबह से शाम तक, तो मुझे खुद ये चीज़ इस बात ही महसूस होता है कि बाबा की ऐसी अनूप कृपा यहाँ पे बरसती है। क्योंकि कभी कभार जब मैं आरती कर रहा होता हूँ तो मुझे साक्षात ऐसे दर्शन देते हैं बाबा, जैसे हंस रहे हों, एकदम खिलखिला रहे हों। तो ऐसा सुंदर दृश्य देख के मैं मतलब नतमस्तक हूँ साईनाथ के चरणों में। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। ओम साई राम। दिल्ली में आए और दिल्ली के गुलाबी बाग में आए हैं। बाबा की संध्या थी और क्या कहते हैं कि एक चमत्कार भी दिखा, यहाँ पे बारिश के बावजूद भी काफ़ी संख्या में लोग रहे। हाँ, आदरणीय श्री भारत भूषण जी के द्वारा यहाँ पर साईं भजन संध्या और खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या का आयोजन किया गया है। और मैं यहाँ पर अतिथि के रूप में और एक भक्त के रूप में आया हूँ साईं बाबा के चरणों में वंदना करने के लिए, बाबा खाटू श्याम जी महाराज के चरणों में वंदना करने के लिए। दिल्ली वासियों का उत्साह अद्भुत है। बारिश होने के बाद में भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और उन्होंने भजनों का आनंद लिया, बाबा के चरणों में हाजिरी अर्पण करी और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा की आराधना करी गए हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस मामले में। महाराज जी, सनातन धर्म के एक पिलर हैं आप, एक मजबूती से उनको पेश करते हैं सनातन धर्म के लिए, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से आज का समय जो है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है साईं बाबा को मुसलमान घोषित करने का। ये षड्यंत्र को हिंदुओं ने समझना चाहिए। मेरा यूट्यूब चैनल है ओम काली, कालीपुत्र कालीचरण, फिर से ओम काली, कालीपुत्र कालीचरण ओम, पूरा व्यवस्थित आप एडिट करके डालने का। चैनल का नाम है ओम काली, कालीपुत्र कालीचरण ओम काली। इस पर मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं साईं बाबा का रहस्य नाम से, जिसमें साईं बाबा जन्म और कर्म से हिंदुओं में ही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, इसके सारे प्रमाण दिए मैंने। और साईं बाबा कैसे कट्टर हिंदूवादी थे इसके भी प्रमाण दिए हुए हैं। जिस षड्यंत्र के कारण साईं बाबा को मुसलमान घोषित किया जा रहा है, उसी षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र के अनेक नाथ संप्रदायों के सिद्धों को भी, उनकी समाधियों को भी पीर मजार में परिवर्तित करने का षड्यंत्र चल रहा है। हिंदुओं ने इन षड्यंत्रों के तरफ ध्यान देते हुए अपने देवस्थानों को बचाना चाहिए, सनातन हिंदू धर्म को बचाना चाहिए। साईं बाबा जन्म से और कर्म से हिंदू ही थे, इसमें कोई संशय नहीं है। जिनको प्रमाण चाहिए उन्होंने वो 2 वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख लेना चाहिए, साईं बाबा के रहस्य नाम से मैंने जो बनाए हुए हैं। यहाँ पर भी जितने भी साईं बाबा के भक्त हैं उनको मैं आह्वान करता हूँ कि वो साईं बाबा को मुसलमान बिल्कुल भी ना समझे। साईं बाबा जन्म से और कर्म से हिंदू ही थे, इसमें कोई संशय नहीं है। और साईं बाबा की परिपूर्ण भक्ति करते हुए, गुरु के रूप में साईं बाबा को भजते हुए मार्गदर्शन प्राप्त करे, जीवन का उद्धार कर ले, ऐसा मैं सभी हिंदुओं को आह्वान करता हूँ। महाराज जी, बस पूछने की और भी इच्छा है, बहुत से सवाल हैं, मगर मैं सिर्फ एक ये बात, मैं तो मीडिया में जाके भी जिस तरीके से आप ये बताते हैं, आवाज़ उठाते हैं, क्यों लोगों तक समझ नहीं आ रही है? क्योंकि एक दृढ़ निश्चय और दृढ़ आवाज़ से आप लोग बोल रहे हैं, मगर फिर भी बाबा जी को इस तरीके से क्या ये षड्यंत्र है? ये षड्यंत्र है, इसको बोलते हैं बदनामी। जिहाद, जितने भी प्रवक्ता है जो धर्म का कार्य कर रहे हैं, हिंदुत्व के रक्षण का कार्य कर रहे हैं, उनको बदनामी करना अथवा उनका जिनकी जो समाधि लीन है उनको इस्लामिक पीर मजार घोषित करना, ये षड्यंत्र चल रहा है। इसे हिंदुओं ने समझना चाहिए। हम निरंतर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इसको सपोर्ट साईनाथ के भक्तों, साईं बाबा के भक्तों का भी चाहिए। और अपने अपने क्षेत्र में हमारा जो लोक विचार क्रांति का अभियान चल रहा है उसमें सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है।
ये वीडियोस के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से हम समझा रहे हैं सब लोगों को कि हमारे इतने महान सिद्ध पुरुष साईनाथ जी महाराज, इनका इस्लामीकरण होने से बचाइए और खुद का भी कल्याण करिए, राष्ट्र का भी कल्याण करिए, हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए मदद करिए। गुलाबी बाग मंदिर द्वारा उनके जो प्रतिनिधि एक साई सेना बनाई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आदरणीय श्री भरत भूषण जी ने एक साईं बाबा के भक्तों की सेना बनाई हुई है, साईं सेना नाम से। वो निरंतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि साईं बाबा मुसलमान नहीं थे, साईं बाबा जन्म से और कर्म से हिंदू ही थे, इसके प्रमाण दे रहे हैं। सभी साईं भक्तों ने इस सेना को ज्वाइन करिए। हमने भी ओम काली सेना नाम से हिंदुत्व के रक्षण के लिए एक सेना बनाई है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी न किसी हिंदूवादी संगठन में ज्वाइन होइए, जिससे हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सके, भारत को फिर से सोने की चिड़िया, जगतगुरु और चक्रवर्ती सम्राट बना सके। तो महाराज जी आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? आपकी काली सेना में भारत जी इसके तुम जुड़ जाएंगे आज? हाँ, काली सेना के लिए 9399449084 इस नंबर पे संपर्क करिए। और भरत भूषण जी उनका नंबर बता रहे हैं। भरत भूषण जी आपका नंबर बताइए, सामने आइए, स्क्रीन के सामने आइए। 991111 3079 ये भरत भूषण जी का नंबर है। और काली सेना का नंबर है 9399449084। इसमें पंजीयन करा सकते हैं, इस पर फ़ोन करके, और इस पर फ़ोन करके आप काली सेना ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हम हिंदवी स्वराज्य की, हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सकें। धन्यवाद। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए DKP न्यूज़, दिल्ली का प्रतिबिंब।